तो क्वेश्चन नंबर 39 है, ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा हुआ, अनिल सोल्ड गुड्स टू मुकेश फॉर ₹20,000 टेकिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 months डेटेड 1 अगस्त 2022। तो हमारे पास जो यहाँ पर जो अनिल है ये कौन है, सेलर हो गया। Yes, sir. अनिल आपके पास हो गया सेलर, मुकुल कौन हो गया, परचेजर हो गया। और कितने का सामान सेल करा भैया, 20,000 रुपीज़ का सामान क्या करा, सेल करा। उसके बाद क्या बनाया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, कितने महीने के लिए, 3 months के लिए, ठीक है। अमाउंट थी 20,000, डेट याद रखना है 1 अगस्त 2022। फिर 4 अक्टूबर 2022 की बात है। 4 अक्टूबर 2022 को क्या करा, अनिल गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट 6% विद हिज बैंकर। ध्यान से इस चीज़ को समझो, 4 अक्टूबर को अनिल ने क्या करा, इस बिल को डिस्काउंट करवाया अपने बैंक से। अब इस बिल को मैं अगर बात करता हूँ तो कब का बिल है, 1 अगस्त 2022 का है। Sir. ये जो मेरे पास जो बिल की डेट है वो है अगस्त। अगस्त मतलब कौन सा मंथ, 7th Yes, sir. या 8th 8. का, Yes, sir. 1 2024। Yes, sir. और कब, 2022. 2022। और कितने महीने का बिल है, 3 महीने का। Yes, sir. तो इसकी जो ड्यू डेट है वो कब आ जाएगी, 2022 से लेके 3 महीने कब कंप्लीट होंगे, 1 महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। तो 1/9/22, ठीक है, 1/10/22, फिर 1/11/22, यही हो जाएगा। Yes. प्लस इसमें मैं 3 days ऐड कर दूंगा, ये तो पता है, Greece time. ठीक है जी। अच्छा, अब इसने क्या करा, जो डिस्काउंट करवाया वो कब करवाया, तो डिस्काउंट की डेट अगर आप देखो तो 4 अक्टूबर को करवाया है। मतलब यहाँ कहीं इसने करवाया 4 अक्टूबर 22 में। अब इसको जरा देखो कि इसने कितना पहले करवाया, मतलब पैसा कब मिलेगा, मिलेगा 4/11/22 को मिलेगा पैसा। ये समझ में आ रहा, मतलब 1 महीना पहले करवाया, कितने महीने पहले, 1 महीना पहले. तो बैंक को हमको डिस्काउंटिंग चार्जेस भी 1 ही महीने का देना पड़ेगा। जितना जल्दी हमको पैसा मिला है डिस्काउंटिंग चार्जेस हम उतना ही पे करेंगे। इतना क्लियर हो रहा। Yes, sir. तो कितना था भैया, 20,000 था, 6% का रेट था, 6% ही है ना डिस्काउंटिंग चार्जेस, Yes, sir. 6% का रेट है। और मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 1/12। क्या ये समझ में आई कैलकुलेशन, Yes, sir. 1/12 वाली कैलकुलेशन समझ में आई। हाँ, sir. तो जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मिल गया आपको। Yes, sir. Sir, 1/12 होता कैसे? मतलब मैंने जितना पहले मैंने उसको किया वो हो जाएगा। नहीं, वो नहीं. अगर मैं उसको कैलकुलेटर में सॉल्व करता हूँ तो सपोज करते हैं, मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ, मैंने कहा 20,000 है, Yes, ठीक है, 20,000 का 6% मैंने निकाल दिया, 1,200 आ गया। sir. मल्टीप्लाई बाय 1/12, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से, डिवाइड कर दूंगा 12 से, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। Oh, वैसे होगा. क्लियर। Yes, sir. तो डिस्काउंटिंग चार्जेस भाई 100 आ गया। आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद वहाँ पर क्या लिखते हैं कि 4 अक्टूबर 2022 को क्या करा, अनिल ने उसको डिस्काउंट करवाया बैंक से 6% पर एनम। तो ये डिस्काउंटिंग चार्जेस देना पड़ेगा, जो हमने कैलकुलेट करा कितना था, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस था 100 था, ठीक है। अब मैच्योरिटी के टाइम पे तो लिखा हुआ एट मैच्योरिटी द बिल वॉज रिटर्न बाय द बैंकर्स डिसऑनर विद 50 एज अ नोटिंग चार्जेस। अब मैच्योरिटी के टाइम पर क्या हुआ बिल, तो बैंकर क्या करता है मैच्योरिटी के टाइम, जैसे ही मैच्योरिटी का टाइम आया तो बैंक ने क्या करा, ये बिल वापस रिटर्न कर दिया। किसको, क्या नाम था, अनिल, अनिल ही था ना, ड्रॉअर का नाम क्या था, अनिल, अनिल को वापस कर दिया, ठीक है। वापस करने के बाद जो बिल तो किया ही, प्लस उसमें नोटिंग चार्जेस भी था, कितना था, 100. नोटिंग चार्जेस था 100 रुपीज़ का, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, फिर वो बोल रहे हैं So, नोटिंग चार्जेस 50 रुपीस था. 50 रुपीज़ था, ठीक है। नोटिंग चार्जेस था हमारे पास 100 नहीं था, 50 था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी में देखो क्या लिखा हुआ है, एट मैच्योरिटी द बिल वॉज रिटर्न बाय द बैंकर डिसऑनर विद 50 एज नोटिंग चार्जेस। मुकुल पेड 10,000। अब मुकुल ने क्या करा, 10,000 रुपीज़ पे करें एंड एक्सपेंसेस इमीडिएटली एंड एक्सेप्टेड अनदर बिल एट 3 months फॉर द बैलेंस अमाउंट। एक्सपेंसेस मतलब कौन सा, जो नोटिंग चार्जेस वाला था ये नोटिंग चार्जेस वाला एक्सपेंसेस कौन पे करने वाला है, मुकुल पे करेगा। और साथ में उसे 10,000 रुपीज़ भी दिए। अब बैलेंस जो बचता है, बैलेंस कितना
बचा 10,000 ही बचा। यस सर। इस बैलेंस के लिए उसने 3 महीने का फिर से बिल बनाया, एक 3 महीने का एक और बिल उसने क्या करा, एक्सेप्ट करा। यहाँ तक बात समझ में आ रही। और वो कहता है कि मैं इसमें इंटरेस्ट भी दूंगा 6% पर एनम। क्या करूंगा, इंटरेस्ट भी दूंगा 6% पर एनम के हिसाब से। तो और बट बिफोर मैच्योरिटी मुकुल क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अल्टीमेटली पेड उसने क्या करा, 60 पैसा इन अ रुपी दिया। 6,000 इंटरेस्ट भी तो है, इंटरेस्ट की भी तो मैं कैलकुलेशन करूंगा। देखो मैंने कहा कि देने थे उसने कितने रुपए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 10,000 रुपीज़ देने थे, ठीक है। 10,000 का कितना परसेंट, 6%। 10,000 का कितना परसेंट, 6%। 6% इंटरेस्ट। 3 महीने का था ना, मल्टीप्लाई बाय 3/12। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा, 6,000 10,000 का 6% मल्टीप्लाई बाय 3/12, 150। 1। लेकिन क्या 6% पर एनम था कि 6% टोटल था इंटरेस्ट? तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। क्लियर हो गया। एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर। मुकुल पेड 10,000 एंड मुकुल ने 10,000 रुपये दिए, एक्सपेंसेस भी दे दिए उसने, मतलब नोटिंग चार्जेस के, और एक और बिल को क्या करा, एक्सेप्ट करा 3 महीने के लिए फॉर द बैलेंस अमाउंट। और साथ में क्या था, इंटरेस्ट था 6% पर एनम। लेकिन मैच्योरिटी से ही पहले मुकुल क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया। अल्टीमेटली उन्हें 60 पैसा इन अ रुपी पे करा, ठीक है। तो अब इसका जरा 60% निकाल लो। ये टोटल कितना आ रहा था, 10,000 प्लस 150 इजिकल टू 10,150 का 60% कितना आ रहा है, 609 रुपीज। 609 दिखाना जरा, एक मिनट। 10150 मल्टीप्लाई बाय 60%, 6090। तो 6090। क्लियर हुआ। तो इतना हमको क्या हुआ, रिसीव हुआ, इतना हमको रिसीव हुआ होगा। और बाकी डूब गया तो उसको मैं क्या बोलूँगा, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स में मैं बोलूँगा जितना मेरा टोटल क्या था, ड्यू था, जो मुझको मिलना था। मुझको मतलब क्या नाम था इसका, अनिल को जो मिलना था वो मिलना था 10150। जो उसको क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ, रिसीव्ड हुआ वो हुआ 6090। इसका डिफरेंस कर लो, 10150 माइनस 6090, 6090 कितना आ रहा, 10150 माइनस 6090, 4060 करेक्ट। तो 4060 का क्या हो जाएगा, बैड डेट्स। बैड डेट्स हो जाएगा। क्लियर। यस सर। और कुछ था इसमें? नहीं सर। तो एक काम करो, आप मुझे इसका पहले सॉल्यूशन करके दिखाओ, फिर मैं इसको फिर से डिस्कस करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 ढंग से करना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। डिस्काउंटिंग चार्जेस 100 रुपये था, इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल बिल 150 था, ये भी हमारा ठीक निकला। इसके बाद कौन सा करवाना है, 40 करना है और 41 करना है ना। पहले आप ये करो 39 वाला।